किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 4 महीने का वक्त हो चुका है। तमाम बॉर्डरों पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच जो मौजूद हैं किसान नेता राजवीर सिंह जादौन जी। सर, किस तरीके से प्रदर्शन आगे चलने वाला है? आज भारत बंद है, यातायात ठप है, लोगों को जो परेशानियाँ हो रही है उससे उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, आज भारत बंद का आह्वान हमारे संयुक्त मोर्चे ने किया है और हम पिछले कई दिनों से पूरे देश से अनुरोध कर रहे हैं कि 26 तारीख का सहयोग हमें दें। तो ट्रांसपोर्टर भी हमारे साथ आए, व्यापार मंडल भी आया, ट्रेड यूनियंस भी आए हैं, आम आदमी ने भी मन बनाया। रोड पे आज आम आदमी निकल नहीं रहा, वो केवल इमरजेंसी में निकल रहा। और हमने वादा किया हो कि इमरजेंसी सेवाएं हम बहाल रखेंगे। अनावश्यक अगर किसी को इमरजेंसी है तो उसको निकाला जाएगा। तो परेशानी कहीं नहीं है एकदम। और शुरुआती दौर में हमारे जो स्टेप आते थे आंदोलनों के, उनमें इतना समर्थन हमको नहीं मिलता था, क्योंकि एक तो आम आदमी समझ नहीं पा रहा था और सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी थी गुमराह करने के लिए आम आदमी को। अब आम आदमी ने, किसान ने, देश की जनता ने सरकार की चालबाजी समझ ली है और कानूनों के नुकसान समझ लिए हैं। अब हर आदमी समझ गया कि किसानों का अकेला आंदोलन नहीं है, ये जो 2 रोटी खा रहा है इस देश में जिंदा रह रहा, ये उसका आंदोलन है। चाहे व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी हो, सभी इससे प्रभावित होंगे। और व्यापारी तो पहले मरेगा इससे, क्योंकि बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े उद्योगपति जब आएंगे तो बड़ी मछली स्वाभाविक रूप से छोटी मछली को खा जाती है, तो ये बचेंगे नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री संसद में ये कहते हैं कि ये कुछ आंदोलनजीवी जो लोग हैं वही इस आंदोलन को जीवित रखे हैं, बाकी किसान तो अपने घर पर है। हाँ, देखो, जिनका आंदोलन से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, आंदोलन का द्वार दरवाजा कभी जिन्होंने देखा नहीं, तो आंदोलनजीवी कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पूर्वज आंदोलनजीवी नहीं होते तो अंग्रेजों से ये देश आज़ाद नहीं हो पाता। 22-22 साल, 18-18 साल की उम्र में हमारे युवकों ने फांसी के फंदे चूमे, गोलियां खाई। अगर इस तरह से आंदोलनकारियों को संसद में प्रधानमंत्री अपमानित करेंगे, ये तो देश का अपमान है। सरकार और प्रधानमंत्री देश से माफ़ी मांगे, आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी न कहे। आंदोलनकारियों की बदौलत ही देश जिंदा है, वो आज लोकतंत्र है। और अगर आंदोलनकारी नहीं होते तो आज ये प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई यहाँ वायसराय होता। ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? आपको क्या लगता है, सरकार सुनेगी, वार्ता के लिए बुलाएगी आप लोगों को? ये अभी तो इसका 2 अक्टूबर तक का प्लान बनाया है। आगामी 2 अक्टूबर तक का हम लोगों ने प्लान बनाया है, क्योंकि अभी रबी का फसल का सीजन है। जायद की फसल भी हमारे बहुत सारे किसान करते हैं और 2 अक्टूबर के बीच में हमारी खरीफ की फसल आ जाएगी। तो फसलों के तालमेल के हिसाब से हमने 2 अक्टूबर तक का प्लान कर लिया है कि खेती कैसे होगी, आंदोलन कैसे हो गया। और इस पर हमारी जो रणनीति है उस पर हम खरे उतर रहे हैं कि भयंकर काम का सीजन होने के बावजूद भी हमारे आंदोलन में कमजोरी नहीं आ रही है। तो 2 अक्टूबर तक का प्रोग्राम। आखिरी सवाल है, क्या आप संशोधन से मानेंगे या फिर बिल वापसी पर ही घर वापसी होगी? देखो, संशोधन का तो कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि कानून इतने कमजोर साबित हो गए हैं पूरे दुनिया के सामने, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के सामने, कि 11 दौर की वार्ता में 12-12 संशोधन होने लग वाले हैं। तो इतने कमजोर कानून से देश नहीं चलेगा, इतने कमजोर कानून से एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत नहीं होगा। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत नहीं होगा तो हिंदुस्तान में जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना सरकार देख रही है, बगैर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किए पूरा नहीं होगा। इसलिए इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, होली भी आ रही, तो होली क्या बॉर्डर पर ही मनाए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं हमारे लोग कलाकार आए हुए हैं, होली बॉर्डर पर मनाएंगे। लेकिन विशेष बात, कोई भी रंगारंग कार्यक्रम नहीं होगा, रंग गुलाल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हम अपने खेतों की माटी से तिलक लगा करके होली मनाएंगे, क्योंकि हमारे 3 जो किसान शहीद हो गए हैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए, उनके परिवार की भावनाओं का आदर करते हुए हम केवल लोक परंपराओं के साथ यहाँ पर अपना चलेगा कार्यक्रम और शांतिपूर्वक होली मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर पे ये प्रदर्शन अभी लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार बिल वापसी नहीं करेगी, घर वापसी किसानों का नहीं होगा। आज भारत बंद बुलाया गया है, तमाम देशव्यापी किसानों के लिए आह्वान किया था। लेकिन अब ये देखना होगा कि किसान जो है ये आंदोलन कब तक करते हैं और बिल क्या वापसी होते हैं या फिर संशोधन पर ही इन लोगों की घर वापसी होती है। दिल्ली से के न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।